सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और हुल जोहार। साथियों, आज का दिन भी बहुत प्रमुखता से हम लोग याद करने का दिन है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे भगवान बिरसा मुंडा का मृत्यु आज हो गया था। उनका परिनिर्वाण दिवस है। सबसे पहले मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ में आज उनको याद करने का भी दिन है, हम लोग उनको याद भी करेंगे। बिरसा मुंडा ने जिस तरह से अपने समाज के लिए, अपने आदिवासी समाज के लिए उन्होंने जिस तरह से धार्मिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सांस्कृतिक शोषण से आज़ादी के लिए उन्होंने जिस तरह से संघर्ष किया, उनको लोग आज भी भगवान के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने आंदोलन को उल गुलान कहा। उल गुलान का मतलब क्रांतिकारी आंदोलन होता है। और उस आंदोलन में उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने लोगों को राजनीतिक रूप से ही नहीं जगाया, बल्कि धार्मिक सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को जगाया। उनका जो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू स्थान पर उनका जन्म हुआ था। वे बचपन में एक ईसाई स्कूल में पढ़ते थे। उस समय उनके जो माता पिता थे वो भी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके थे। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों का जो नियम था, अंग्रेज़ों का जो षड्यंत्र था कि लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करके उनके ज़मीनों को हड़प लिया जाए। लेकिन बिरसा मुंडा जब बड़े हुए तो उनको लगा कि जो ईसाई धर्म का जो खेल है, जो अंग्रेज़ों का खेल है, तो हमारे शोषण का जरिया है। ये तो हमें शोषण कर रहे हैं। तब उनको पता चला, जब बड़े हुए तो पता चला, तो उन्होंने ईसाई धर्म को त्याग कर दिया। उनकी ज़मीनें जो हड़प ली गई तो अंग्रेज़ों द्वारा, ईसाइयों द्वारा उनको मुक्त कराने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन को उल गुलान कहा जाता है। वे कहते थे, अबुआ ढिसुम रे अबुआ राज। अबुआ ढिसुम रे अबुआ राज मतलब हमारे देश में हमारा शासन होगा, हमारे देश में हमारे मूल निवासियों का शासन होगा। यानी उस समय अंग्रेज़ थे, इसका मतलब कि आप लोग यहाँ से हटिए और हम लोग का शासन ये होगा, क्योंकि आप लोगों ने हमें शोषण किया है। तो इस तरह से बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन को बहुत ही उग्र रूप से सभी को संगठित किया। सभी को लेकर इस आंदोलन को जन जंगल ज़मीन को मुक्त कराने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। सबसे अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि आप लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लीजिए, तो आपकी जो हड़पी हुई ज़मीन है वो आप लोग को दे दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। इससे उनको बहुत दुख हुआ कि हमारे ज़मीन भी नहीं मिली, हम लोग अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिए। तो इस तरह से साथियों, बिरसा मुंडा ने जब देखा कि हम लोग धोखा खा गए हैं, लोगों को उन्होंने संगठित किया और आंदोलन चलाया। आंदोलन में बहुत से साथी उनके साथ भी दिए, लोग जागरूक भी हुए। हाँ, लेकिन इस आंदोलन में कुछ लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया। एक समय की बात है कि उनके मृत्यु के कुछ दिन पहले जब वे एक पहाड़ी पर सभी लोगों को लेकर मीटिंग कर रहे थे, उसी समय अंग्रेज़ों ने धावा बोल दिया। उसमें अंग्रेज़ों ने धावा बोल दिया। उसमें कुछ लोग उनके साथ नहीं दिए। जिस पहाड़ी पर संघर्ष कर रहे थे, और उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ तीर, भाला, गणासा लेकर, जो आदिवासियों का हथियार होता है, उनके साथ उन्होंने आंदोलन किया। और उस पहाड़ी का नाम था रईल रकब। तो उनका जन्म हुआ उलिहातू में, और जिस पहाड़ी पर संघर्ष किया था उस पहाड़ी का नाम था रईल रकब। अंग्रेज़ों के संघर्ष में उनको 3 फरवरी 1900 को अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कुछ लोग जो थे, जो गद्दार लोग थे, अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करने के पीछे एक रहस्य है कि उस समय अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा था। तो कुछ लोगों ने इनके साथ गद्दारी किया, और जब उस पहाड़ी पर मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर उन लोगों ने धावा बोल दिया। धावा बोलकर उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके साथ जब वो जेल को ले जाया गया, जिस जेल में ले जाना गया, वहाँ उनके साथ बहुत हुजूम उनके साथ चला गया। लगा कि वहाँ भी विद्रोह हो जाएगा।
लेकिन किसी तरह से उसको वहाँ पर शांत कराया गया। उसके बाद उसके बाद 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जिस जेल में रह रहे थे वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के पीछे अंग्रेज़ों का ही चाल था, उन्होंने उन्हें जहर देकर मार दिया। तो उनका एक सपना था कि हमारे देश में हमारा ही राज्य हो। आज क्या हमारे लोग हमारे जो लोग हैं उनका शासन क्या देश में हो गया है। आज आदिवासियों की स्थिति देखा जाए तो उनको जंगल ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके क्षेत्रों को औद्योगिकरण करके उनका क्षेत्र सीमित किया जा रहा है। आज आदिवासियों जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके ऊपर एक तरह से खतरा है। आज भी देखा जाए तो बिरसा मुंडा का सपना साकार नहीं हुआ है। बिरसा मुंडा का सपना जब साकार होगा जब हमारे अपने मूल निवासी समाज के लोग इस देश पर शासन करेंगे। तो हम लोग आज उनके इस शहादत दिवस पर पुनः नमन करता हूँ। उन्होंने पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आशा करते हैं कि हमारे प्रयास से हम हमारे मूल निवासी समाज के लोगों के प्रयास से ही पुनः हम लोग अपना शासन यहाँ पर स्थापित करेंगे, जो अबुआ ढिसूम रे अबुआ राज उन्होंने कहा था। यानी हमारे देश में हमारे शासन का जो नारा उन्होंने दिया था। उल गुलान आज भी है, उल गुलान का रूप बदला हुआ है। हमें संविधान मिला है, संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करना है। तो ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और बिरसा मुंडा को पुनः याद करते हुए अपने सभी बहुजन महापुरुषों को, मूल निवासी महापुरुषों को याद करते हुए अपनी वाणी को ही विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय बिरसा।